भक्तों, क्या आपको पता है कि वर्ष 2026 की चैत्र अमावस्या एक ऐसा भयंकर भ्रम लेकर आ रही है जिसने बड़े बड़े ज्योतिषियों को भी सोच में डाल दिया है। 1 अप्रैल या 2 अप्रैल, आखिर किस दिन रखा जाएगा व्रत और किस दिन होगा पितरों का तर्पण। अगर आपने गलत दिन का चुनाव कर लिया तो आपके पितृ भूखे प्यासे लौट जाएंगे और आपके घर पर ऐसा पितृ दोष लगेगा जिसे कोई पूजा नहीं काट पाएगी। इतना ही नहीं, इस बार की अमावस्या पर एक ऐसी गुप्त और खतरनाक गलती है जो लगभग हर घर में अनजाने में होती है। उस एक गलती के कारण इंसान कड़ी मेहनत करने के बाद भी हमेशा दरिद्रता और बीमारियों में जकड़ा रहता है। वह विनाशकारी गलती क्या है और उससे कैसे बचना है, यह मैं आपको इस वीडियो के बीच में एक बहुत ही रहस्यमयी कथा के माध्यम से बताऊंगा जो सीधे गरुड़ पुराण से जुड़ी है। इसलिए ध्यान से मेरी एक एक बात को सुनिएगा, क्योंकि आज का यह ज्ञान आपकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय कर सकता है। सबसे पहले हम उस सबसे बड़े सवाल का जवाब जानते हैं जिसने लाखों लोगों को दुविधा में डाल रखा है। चैत्र अमावस्या की सही तिथि क्या है? हिंदू पंचांग के अनुसार जब सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं तब अमावस्या होती है। वर्ष 2026 में चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 1 अप्रैल की मध्यरात्रि के आसपास हो रही है और इसका समापन 2 अप्रैल को होगा। अब यहाँ सबसे बड़ा पेंच फंसता है। कुछ लोग 1 अप्रैल को अमावस्या मान रहे हैं और कुछ 2 अप्रैल को, लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्रों के अनुसार जब भी पितरों के श्राद्ध, तर्पण या स्नान दान की बात आती है तो उदया तिथि को ही सर्वोपरि माना जाता है। इसीलिए बिना किसी संदेह के आपको 2 अप्रैल 2026 के दिन ही चैत्र अमावस्या का मुख्य पर्व मनाना है और इसी दिन पितरों के निमित्त सारे कार्य करने हैं। 1 अप्रैल को रात के समय आप केवल माता काली या भगवान शिव की तांत्रिक और गुप्त पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वह निश्चिता काल होता है। चैत्र का महीना हिंदू नववर्ष का पहला महीना होता है। इस महीने की अमावस्या का महत्व किसी भी आम अमावस्या से कई गुना बड़ा होता है। ये वह समय होता है जब सर्दियां जा रही होती हैं और गर्मियां दस्तक दे रही होती हैं, प्रकृति अपना रूप बदल रही होती है और इसी संधि काल में ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इस समय पितृलोक के दरवाजे खुलते हैं और हमारे पूर्वज पृथ्वी लोक पर आते हैं। वह अपने वंशजों को देखते हैं, उनसे जल और अन्न की उम्मीद करते हैं, लेकिन हम अपने सांसारिक जीवन में इतने उलझे रहते हैं कि हमें उनकी उपस्थिति का एहसास तक नहीं होता। वर्ष 2026 में ग्रहों की चाल कुछ ऐसी है कि राहु और केतु का प्रभाव बहुत हावी रहने वाला है, जिसका मतलब है कि अगर आपने इस दिन कोई भी शुभ कार्य या तर्पण नहीं किया तो इसका नकारात्मक असर आपकी कुंडली पर बहुत गहरा पड़ेगा। अब ध्यान से सुनिए, 2 अप्रैल के उस सटीक और शुभ मुहूर्त को जिसमें किया गया एक छोटा सा दान भी करोड़ गुना होकर वापस मिलता है। 2 अप्रैल की सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर दोपहर के 12 बजे तक का समय पितरों की शांति के लिए सबसे उत्तम है। आपको सुबह उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और अगर यह संभव न हो तो घर के ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करें। काले तिल का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुआ है और पितरों को सबसे अधिक प्रिय है। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय लोटे में लाल फूल, रोली और अक्षत जरूर डालें, लेकिन ध्यान रहे सूर्य देव को अर्घ्य देते समय आपके दोनों हाथ आपके सिर से ऊपर होने चाहिए और जल की गिरती हुई धारा के बीच से आपको सूर्य देव के दर्शन करने हैं। इसके बाद आपको अपने पितरों के लिए घर के दक्षिण कोने में एक जल का कलश स्थापित करना है। लेकिन रुकिए, क्या आप तर्पण करते समय वह भयानक गलती तो नहीं कर रहे जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था? गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा है। एक बार एक बहुत ही धनी व्यापारी था। उसने अपने पितरों के लिए 56 भोग बनवाए, सोने चांदी के बर्तनों में ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब दान दक्षिणा दी। उसे लगा कि उसके पितर अत्यंत प्रसन्न होंगे, लेकिन उसी रात उसके सपने में उसके पूर्वज आए
जो भूख और प्यास से तड़प रहे थे, उन्होंने रोते हुए कहा कि हमें तुम्हारा दिया हुआ एक भी अन्न का दाना नहीं मिला। व्यापारी घबरा गया। अगले दिन वह एक सिद्ध संत के पास दौड़ा दौड़ा गया। संत ने ध्यान लगाकर देखा और जो बताया वह सुनकर व्यापारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कथा हमें बताती है कि हम बाहरी दिखावे में तो बहुत पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन असली पूजा विधि को नजरअंदाज कर देते हैं। संत ने कहा कि तुमने ब्राह्मणों को भोजन तो कराया, लेकिन जिस समय ब्राह्मण तुम्हारे घर भोजन कर रहे थे, तुम्हारे दरवाजे पर एक भूखा भिखारी आया था जिसे तुम्हारे नौकरों ने धक्के मारकर भगा दिया। अमावस्या के दिन पितर किसी भी रूप में आपके द्वार पर आ सकते हैं। ये वही सबसे बड़ी गलती है जो आज के समय में लोग करते हैं। हम मंदिर में जाकर 1000 रुपए का प्रसाद तो चढ़ा देते हैं, लेकिन अपने घर के बाहर खड़े किसी गरीब को दुत्कार देते हैं। याद रखिए, 2 अप्रैल को चैत्र अमावस्या के दिन आपके घर के दरवाजे पर कोई कुत्ता, गाय, कौआ या कोई असहाय व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ या भूखा मत जाने देना। हो सकता है कि आपके पूर्वज उसी रूप में आपसे आस लगाकर आए हों। अगर आपने उन्हें भगा दिया तो आपका सारा पूजा पाठ, सारे व्रत और सारे तर्पण मिट्टी में मिल जाएंगे और आपके घर में क्लेश, दरिद्रता और बीमारियां अपना डेरा डाल लेंगी। ये गलती इतनी भारी पड़ सकती है कि पीढ़ियों तक इसका कर्ज चुकाना पड़ता है। इस भयंकर श्राप से बचने और अपार धन संपदा पाने के लिए अमावस्या की पूजा विधि को बहुत बारीकी से समझना होगा। स्नान और दान के बाद आपको अपने घर की दक्षिण दिशा को साफ करना है। दक्षिण दिशा यमराज और पितरों की दिशा होती है। वहां एक लकड़ी की चौकी रखें और उस पर सफेद कपड़ा बिछाएं। एक तांबे के लोटे में जल, दूध और काले तिल मिलाकर रखें। पास ही एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं, लेकिन ध्यान रखें कि दीपक की बाती लाल धागे या कलावे की न हो, बल्कि रुई की सफेद बाती होनी चाहिए। पितरों की पूजा में कभी भी लाल रंग का प्रयोग नहीं होता। सफेद फूल अर्पित करें और ओम पितृभ्य नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप करते समय आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर ही होना चाहिए। इस दौरान आप अपने मन में अपने पितरों का ध्यान करें और उनसे अपनी जाने अनजाने में हुई गलतियों की क्षमा मांगे। क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि आपके घर में कोई अनजानी साया है या अचानक से कोई अजीब सी दुर्गंध आने लगती है जिसका कोई कारण नहीं होता? यह गरुड़ पुराण और शिव महापुराण के अनुसार पितृदोष के सबसे बड़े और सबसे डरावने लक्षणों में से एक है। आज मैं आपको वो 3 रहस्यमयी संकेत बताने जा रहा हूं जो अगर आपको चैत्र अमावस्या के आसपास दिखाई दें तो समझ लीजिए कि आपके पितर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। पहला संकेत, अगर आपको रात को सोते समय अचानक झटके लगते हैं या सपने में आपको बार बार सांप दिखाई देते हैं या कोई ऐसा इंसान दिखता है जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो ये सीधा इशारा है कि आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं और तर्पण मांग रहे हैं। ये संकेत बताते हैं कि आपके घर का सुरक्षा चक्र कमजोर पड़ गया है और नकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश कर रही हैं। दूसरा संकेत, अगर आपके घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा अचानक से सूखने लगे, चाहे आप उसमें कितना भी पानी क्यों न डाल लें, तो ये इस बात का प्रमाण है कि आपके घर पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी जिसे तुलसी माता ने अपने ऊपर ले लिया है और इसके पीछे भी रुष्ट पितरों का हाथ हो सकता है। तीसरा और सबसे खतरनाक संकेत, अगर आपके घर की छतों या दीवारों में अचानक से पीपल का पौधा उगाए, लोग इसे सामान्य बात मानकर उखाड़ कर फेंक देते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसे घर के विनाश की शुरुआत माना गया है। यह दर्शाता है कि आपकी आने वाली पीढ़ी पर कोई भारी संकट मंडरा रहा है। इन सभी लक्षणों का एक ही अचूक समाधान है और वह है 2 अप्रैल की चैत्र अमावस्या के दिन पूरे विधि विधान से किया गया तर्पण और दान। आपको अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा हमेशा परोपकार के लिए अलग रखना चाहिए। इसके बाद एक बहुत ही अचूक और गुप्त उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपको किसी किताब में आसानी से नहीं मिलेगा।
ये उपाय उन लोगों के लिए है जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं या जिनके घर में पैसा टिकता ही नहीं है। अमावस्या की शाम को जब सूरज ढल रहा हो उस समय गोधूली बेला में आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु और शिव दोनों का वास माना जाता है। वहां जाकर आपको सरसों के तेल का एक चौमुखी दीपक जलाना है। चौमुखी यानी जिसमें 4 बातियां हों और चारों दिशाओं में जल रही हों। दीपक जलाने के बाद पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करनी है और हर परिक्रमा के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। परिक्रमा पूरी होने के बाद पेड़ की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी अपनी उंगली से उठाकर अपने माथे पर लगा लें। ये प्रयोग इतना शक्तिशाली है कि अगली अमावस्या आने तक आपको धन के नए रास्ते खुलते हुए साफ दिखाई देंगे। आपकी बंद किस्मत के ताले टूट जाएंगे। लेकिन सावधान रहें, अमावस्या की रात तामसिक शक्तियों का भी प्रभाव बहुत अधिक होता है। इसीलिए इस दिन कुछ विशेष कार्य वर्जित बताए गए हैं, जैसे कि इस दिन मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी न करें, किसी से झूठ न बोलें और किसी का भी अपमान न करें, विशेषकर अपने घर के बुजुर्गों का। अगर आपने इस दिन अपने माता पिता या किसी भी बुजुर्ग का दिल दुखाया तो दुनिया का कोई भी अनुष्ठान आपको पितृदोष से नहीं बचा सकता। घर में किसी भी प्रकार का कलह या वाद विवाद न होने दें। यह वह दिन है जब आपको अपना पूरा ध्यान और ऊर्जा केवल ईश्वर और अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने में लगानी है। इसके अलावा इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना भी बहुत आवश्यक माना गया है। घर के अंदर का वातावरण जितना शांत और पवित्र रहेगा, पितरों की कृपा उतनी ही ज्यादा प्राप्त होगी। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है और दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, तो ये भी पितृदोष का एक बहुत बड़ा लक्षण हो सकता है। इसके लिए 2 अप्रैल की दोपहर में जब आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं तो उस भोजन में से एक हिस्सा गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक कौए के लिए जरूर निकालें। साथ ही किसी गरीब को काले कपड़े और कुछ अन्न का दान करें। यह कड़ी आपके और आपके पितरों के बीच का एक सीधा संपर्क है। जब वो खुश होंगे तो आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा और बीमारियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। कई बार ऐसा होता है कि हम डॉक्टर और अस्पतालों के चक्कर लगाकर थक जाते हैं, लेकिन बीमारी पकड़ में ही नहीं आती। ऐसे मामलों में ये अमावस्या का प्रयोग किसी चमत्कार से कम काम नहीं करता। चैत्र अमावस्या एक साधारण दिन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अवसर है अपनी पिछली पीढ़ियों के कर्मों को सुधारने का और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुखद भविष्य तैयार करने का। अगर आपने इस दिन को यूं ही जाने दिया तो आपको पूरे 1 साल तक इस विशेष ऊर्जा का इंतजार करना पड़ेगा। ब्रह्मांड हर समय हमारे कर्मों का हिसाब रख रहा है। हमारी हर एक सोच, हमारा हर एक कदम हमारे भाग्य का निर्माण कर रहा है। आज 2026 की इस चैत्र अमावस्या पर अपने आप से ये वादा करें कि आप अपनी जड़ों से जुड़ेंगे, अपने पूर्वजों का सम्मान करेंगे और ब्रह्मांड की इस रहस्यमयी ऊर्जा का सही उपयोग करेंगे। जब आप ये सब सच्चे मन से करेंगे तो आप खुद देखेंगे